बहुत सुहानी सुरभि के साथ सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। बहुत सुहानी सुरभि के साथ सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। परिस्थिति कोई भी हो, अपनी भावनाओं को कभी भी अपनी बुद्धि पर, दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं और विजेता बहाने नहीं बनाते और कभी हार नहीं मानते, और कभी हार माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हार मान लेते हैं तो आप बहुत दूर चले जाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं, वक्त लेती हैं। और ये बात बिल्कुल अच्छी है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा
वो बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रहेगा। और स्वतंत्र होकर रहना जीवन की वो कड़ी है जब आपको खुद को संभालना होता है। और अगर आप स्वतंत्र होकर खुद को संभाल पाते हैं तो यकीन मानिए आपसे बड़ा धुरंधर, आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति अगर स्वयं को संभाल पा रहा है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और चाहे जो भी हो जाए, संघर्ष आए, कठिनाइयाँ आए, परिस्थिति कोई भी हो, दिल को एक उम्मीद से भर कर रखो। क्योंकि उम्मीद जो है वो इंसान को इंसान बनाती है। और समय तो बलवान होता है दोस्तों। यदि तुम्हारी खुद की कदर तुम नहीं करोगे तो कल वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। लोगों को भूल जाओ, अपनी कदर खुद करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत खूब गीत सुना रही हूँ आपको। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। फिल्म का नाम है अनुरोध और आवाज है मन्ना डे साहब की। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो। रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। जीना मुश्किल होता है। हो थोड़े फूल है कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं। हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं, मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी कि अपने लक्ष्यों को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के लिए ज़रूरत के लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना चाहता है हर व्यक्ति, लेकिन लक्ष्य बनाना तो आसान है, उस तक पहुँचना या उसे पाना आसान नहीं होता। दिन रात मेहनत करनी होती है, काफ़ी कुछ करना होता है। कई बार हम लिख कर रखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और कई बार हम जानते भी हैं कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मगर उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अपने लक्ष्यों को कैसे पाएं, कैसे प्राप्त करें। ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो हर गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते। उनकी बातें हर किसी जीवन को एक नया मोड़ देती। उन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो गौतम बुद्ध के ज्ञान से बेहद प्रभावित था। वो उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता। जितना भी ज्ञान बुद्ध अपने प्रवचन के जरिए देते, उसे वो अच्छी तरीके से अपने मन में बिठा लेता। उसका लक्ष्य था कि वो भी बुद्ध की तरह एक आध्यात्मिक और परम ज्ञानी बने। गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति को साल भर हो गया, लेकिन उसने ये महसूस किया कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो खुद को वैसा ही पाता है जैसा वो पिछले साल था। उसे लगने लगा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसके जीवन में कोई बदलाव आया। ना वो एक ज्ञानी बन पाया, ना ही उसका लक्ष्य पूरा हुआ। इस बात से नाराज होकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि मैंने साल भर आपके प्रवचन सुने, आपने जो ज्ञान दिया वो सब मैंने अपनाया, लेकिन उस ज्ञान से मुझ में तो कोई बदलाव नहीं आया और आज भी मैं एक साधारण इंसान हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किस गांव से आए हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वहां तक की दूरी कितनी है? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे पल भर में मुझे अपने गांव पहुंचा सकते हो? बुद्ध के सवाल को सुनकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मेरा गांव बहुत दूर है, सही रास्ते पर और पैदल चले बिना मैं वहां नहीं पहुंच सकता, तो पल भर में मैं किसी और को या आपको वहां कैसे पहुंचा दूंगा? गौतम बुद्ध बोले, तो यही है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। तुम्हें अपने गांव की दूरी का पता है, अपने गांव का रास्ता भी तुम्हें पता है, लेकिन जब तुम इस जानकारी के अनुसार चलोगे तभी तो गांव पहुंचोगे। उसी तरह मुझसे जो ज्ञान तुमने लिया है, उसे जब तक तुम अपने व्यवहार में नहीं लाओगे और उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं कर पाओगे। यानी कि जितना जरूरी लक्ष्य की जानकारी होना है, उतना ही जरूरी लक्ष्य को पाने के रास्तों का पता होना है। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब उस पर अमल किया जाएगा। ठीक उसी तरह लक्ष्य भी तभी पूरे होंगे जब उन पर कार्य किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो कार्य करने जरूरी होते हैं जिसके अनुसार हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो सके। अगर हम उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो वो लक्ष्य कभी पूरे नहीं होंगे। तो कैसी लगी कहानी आपको? चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।
पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। अगर आपके सामने कोई मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे बिगाड़े आपके काम, ऐसे मित्र से रहे हमेशा दूर। वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसके अंदर विष है, ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि किस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देता। बीती हुई रात की सुनाती है कहानी, बीती हुई रात की सुनाती है कहानी। ये सुबह सुहानी हो, कलियों का बचपन फूलों की जवानी, कलियों का बचपन फूलों की जवानी। ये सुबह सुहानी हो, सुबह सुहानी हो। दूर किसी देश सब सितारे चले गए,
आते हुए दे गए रुत को एक निशानी, ये सुबह सुहानी हो, सुबह सुहानी हो। सब पंछी निकल पड़े, दिन के मुसाफिर अपने रास्ते चल पड़े, दिन के मुसाफिर अपने रास्ते पे चल पड़े। बांटती फिरती है, बांटती फिरती है गलियों में जिंदगानी, ये सुबह सुहानी हो, सुबह सुहानी।